धुंध और स्मोक जो है वो भी मेंटेन रहेगी और उसमें दिन का दर्जा हरारत जो है वो 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। इससे ज़्यादा जो है वो इसको डिले ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब। हम उनसे जानते हैं कि आइंदा 15 दिनों के लिए मौसम कैसे रहेगा और मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हमारे काश्तकारों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बताइए कि आइंदा 15 दिनों के लिए मौसम कैसा रहेगा और हमारे काश्तकारों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के अंदर आगे आने वाले 2 हफ़्तों के दरमियान मौसम जो है वो खुश्क रहने के इम्कानात हैं और इसके साथ साथ जो है वो धुंध और स्मोक जो है वो भी मेंटेन रहेगी और उसमें दिन का दर्जा हरारत जो है वो 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा और रात का दर्जा हरारत जो है वो 11 से 15 सेल्सियस के दरमियान रहेगा। तो उसमें चूँकि अभी तक कोई बारिश के इम्कानात वाज़े नज़र नहीं आ रहे, तो इस हवाले से ये है कि धुंध जो है वो प्रिवेल करेगी और डेंस सूरत हाल भी इख्तियार कर लेगी और कुछ डिस्ट्रिक्स जिस तरह के मुल्तान और अदर डिस्ट्रिक्स उनमें स्मोक जो है वो भी बरकरार रहेगी। तो डॉक्टर साहब, जो फसलें काश हो चुकी हैं या जो फसलें इस वक्त काश हो रही हैं उनके हवाले से काश्तकारों को किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। जी बिल्कुल, इस टाइम जो है मौसम बहुत मौजूद है गंदम की काश्त के हवाले से और ऑलरेडी चूँकि पूरे पंजाब में और ख़ासकर जनूबी पंजाब में गंदम की काश्त जो है वो ज़ोरों पे है, तो उसमें मौसम को मद्देनज़र रखते हुए काश्तकारों से यही गुजारिश है कि गंदम की काश्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर के महीने में मुकम्मल कर लें। इससे ज़्यादा जो है वो इसको डिले ना करें। और इसके अलावा बाकी जो रबी की फसलात हैं वो काश्त हो चुकी हैं, जिनमें राया है, सरसों है, तोरिया है, कैनोला है और फॉडर क्रॉप्स जो हैं वो भी ऑलरेडी काश्त हो चुकी हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जहां हम रबी फसलात को तकरीबन 1 माह के बाद पानी लगाते हैं, तो वो फसलात जो ऑलरेडी जल्दी काश्त की गई थी उनके लिए है कि चूँकि अगले 2 हफ़्तों में बारिश का कोई ऐसा इम्कान नहीं है, तो वो पानी जो है वो लगा सकते हैं क्रॉप की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। और बाकी चूँकि कैनोला और वीट अभी चूँकि काश्त हो रही हैं, तो उनके लिए नॉर्मली 25 से 30 दिन के बाद पहली आपाशी जो है वो की जाती है। और उसके साथ लेकिन इसमें अहम मैसेज जो है वो काश्तकारों के लिए ये है कि जो लोग इस टाइम गंदम की काश्त कर रहे हैं वो तरक्की दादा मंजूर शुदा अक़साम जो हैं वो काश्त करें और उसका बीज जो है वो सर्टिफाइड सीड जो है, सर्टिफाइड बीज जो है वो इस्तेमाल करें ताकि अच्छी जर्मिनेशन हो सके, अच्छी पैदावार जो है वो ले सकें। डॉक्टर साहब, चूँकि बारिश की वजह से बाज़ औक़ात हमारे काश्तकारों को स्प्रे की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, चूँकि मौसम भी खुश्क रहना है, तो जहाँ कहीं गंदम से जड़ी बूटियों के ख़ात्मे के लिए कोई वीडिसाइड इस्तेमाल करनी तो हमारे काश्तकार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें यही है कि जड़ी बूटियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि वो प्री एमरजेंस हर्बिसाइड जो है वो स्प्रे करें बुवाई से पहले और उसके बाद जो है गंदम की काश्त जो है वो बज़रिया लाइन या ड्रिल जो है वो करें। और इसके अलावा पोस्ट एमरजेंस हमें ज़रूरत पेश आती है वो पहले पानी के बाद, तो वो फिर उसके हिसाब से मौसम को मद्देनज़र रखते हुए पहली आपाशी के बाद जो है अगर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं होती तो फिर पोस्ट एमरजेंस का जो है वो भी स्प्रे कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त जो तुरशावा फल है वो भी मार्केट में आ रहा है और कुछ आने वाला भी है जैसे किन्नू है, तो उसके लिए चूँकि मौसम खुश्क रहना है तो उसमें आपाशी का क्या सिलसिला होना चाहिए। बिल्कुल जी, चूँकि इस टाइम वो फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, जिस तरह आपने ज़िक्र किया किन्नू का और दूसरे जो फ्रूट्स हैं, तो उसमें चूँकि नॉर्मली किसान जो हैं वो बागात के अंदर फसलात भी लगाते हैं, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फसलात की काश्त कर सकते हैं। और मौसम इन 2 हफ़्तों में थोड़ा गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम ने यकदम जो है वो ठंडा होना है और उसके साथ साथ दिसंबर के पहले हफ़्ते के अंदर बारिश भी मुतवक्के है। तो उस हवाले से जो है इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए वो आपाशी और दूसरी जो उसकी निगाहदाश्त है वो जारी रखें। डॉक्टर साहब, चूँकि हम मौसम की बात कर रहे हैं तो इस वक्त हमारे मुल्क में भी स्मोक का मसला है, तो हमारे काश्तकारों को आप किस तरह एडवाइस करते हैं कि वो स्मोक से बचने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें।
जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। तो मेरी इस तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से कारों से, हमारे दोस्त किसान काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि वो जो वीट के रेजिड्यूज़ हैं, राइस के जो रेजिड्यूज़ हैं, शुगर केन के रेजिड्यूज़ हैं, या कोई और भी जो बाकियात हैं, फसलों की बाकियात जो हैं, उनको आग मत लगाएं। उनको कोशिश करें ज़मीन के अंदर रोटावेट करें, ताकि ज़मीन के अंदर जो है नामियाती मादा ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़मीन की हेल्थ जो है वो बेहतर हो, ताकि उससे अच्छी फसलात जो हैं वो ली जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। नाज़रीन, आपने मौसम को मद्देनज़र रखते हुए जो एहतियाती तदाबीर हैं उस हवाले से डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब की बातें सुनी। हमारे काश्तकार अगर उनकी इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़राअत पर तवज्जो देंगे तो लामाला उनकी बेहतर पैदावार होगी। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।